सिद्धानम्। ओम नमो आयर्यायनम्। ओम नमो वच्छायनम्। ओम नमो लोहे सौवसाहुनम्। लोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। पुण्य नहीं गर सत्ता में, इष्ट वस्तु नहीं बसता में। पुण्य नहीं गर सत्ता में, इष्ट पुण्य नहीं गर सत्ता में, इष्ट वस्तु नहीं बसता में। पुण्य नहीं गर सत्ता में, इष्ट वस्तु नहीं बसता में। गुजरे हालत खस्ता में, गुजरे हालत खस्ता में। गुजरे हालत खस्ता में, गुजरे हालत खस्ता में। कर ले लाख जतन आकर, पुण्य बिना नौकर चाकर। कर ले लाख जतन आकर, पुण्य बिना नौकर चाकर। पुण्य के फल में हो, पुण्य के फल में सब कुछ मिल जाए। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। अग्नि अनोग्नि हो, अग्नि कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। पुण्य नहीं गर सत्ता में, इष्ट वस्तु नहीं बसता में। पुण्य नहीं गर सत्ता में, इष्ट वस्तु नहीं बसता में। गुजरे हालत खस्ता में, गुजरे हालत खस्ता में। गुजरे हालत खस्ता में, गुजरे हालत खस्ता में। हम यदि अपने जीवन में ये चाहते हैं, हम जैसा सोचें वैसा हमें तत्काल प्राप्त हो जाए। हम चाहें कि हमारे पास बहुत बढ़िया मकान हो और हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, तो आप क्या समझेंगे इसे? इसे आप क्या समझेंगे? आप चाहें मेरा बच्चा प्रथम स्थान पे आए और आपका बच्चा प्रथम स्थान पे आ जाए, तो आप इसे क्या समझेंगे? पुण्य समझेंगे कि पाप समझेंगे? बोले पुण्य समझ में आता है। पुण्य का काम क्या है? हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और कुछ भी करते हैं, सामायिक करते हैं, जाप करते हैं। ये सब पुण्य के कार्य हैं। पुण्य का फल क्या है? पुण्य के कार्य तो ये है। पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल तो बहुत अलग चीज है, लेकिन जो इष्ट वस्तु की हमें प्राप्ति होती है, जो हम चाहते हैं वैसा हो जाता है, ये सब पुण्य के उदय से होता है। आज मेरे यहाँ महाराज के हार हो जाए, हमने चौका लगाया मेरे यहाँ हार हो जाए और तुम्हारे यहाँ हार हो गए, तो आप क्या कहोगे? कोई मेरा पुण्य का उदय था। और महाराज की हार, महाराज पड़ गए, महाराज को पड़गान करके ले गए, अंतराय हो गया, तो क्या कहोगे? कहो पुण्य का उदय था? नहीं कहोगे। इष्ट माने जो हम चाहते हैं, इष्ट माने इच्छित,
जैसा हम चाहते हैं, जैसी हम इच्छा रखते हैं, वैसी चीज प्राप्त हो जाए। तो कैसे मिलेगी? पुण्य से। हमने चाहा वो जीवन है पानी की बूंद वाले महाराज मेरे नगर में आ जाए। हमने चाहा, इच्छा तो सभी करते हैं। अभी हम जैन कॉलोनी गए, बेबी कहने लगी महाराज यहीं रहो, सभी कहते हैं। और आपने इच्छा की ये महाराज मेरे यहाँ आ जाए और महाराज तुम्हारे यहाँ आ गए, तो क्या कहोगे इसे? पुण्य का उदय। पुण्योदय और पुण्यात्मा दोनों में बहुत अंतर है। पुण्य का उदय होना अलग बात है और पुण्यात्मा होना अलग बात है। पुण्यात्मा होना श्रेष्ठ है। पुण्य के उदय में कोई श्रेष्ठ नहीं होता। पुण्य का उदय होता है, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, लखपति हो गए, खूब धन है, खूब आराम से खा पी रहे, आप अच्छे नहीं है। पुण्य के उदय में अच्छे नहीं होते, पुण्यात्मा अच्छा होता है। अब पुण्य का उदय पुण्यात्मा में अंतर समझिए। पुण्यात्मा वो है जो स्वयं ही पुण्य रूप है, स्वयं ही पुण्य रूप है, वो पुण्यात्मा है। और पुण्य वो है कि आपको सब कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है, ये पुण्य का उदय है। और पुण्यात्मा वो है जो स्वयं ही पुण्य रूप है। जैसे कि अनंत भगवान पुण्योदय है कि पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा है। इनको देख करके तुम्हें पुण्य हो जाता है। इनको देखने से, इनका गुणगान करने से, इनके चरण छूने से, इनकी पूजन करने से हमें पुण्य हो जाता है। वो पुण्यात्मा है। और जिसे देखने से पुण्य ना हो वो पुण्यात्मा नहीं है, वो पुण्योदय है उसका, कि सारी सामग्री उसे प्राप्त हुई है। आप मंदिर के पास आपने घर बनाया या घर के पास आपका मंदिर है, आप जैसे ही उठते हैं आपको मंदिर की घंटी सुनाई देती है, मंदिर का गुणगान सुनाई देता है, मंदिर का अभिषेक दिखाई देता है। यह आपका सिर्फ पुण्योदय है, आप पुण्यात्मा नहीं है। और जब आप मंदिर में आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं उस समय पुण्यात्मा कहे जाते हैं। वस्तु के मिलने से पुण्योदय है। वस्तु का मिलना ही बता रहा है कि आपका पुण्य का उदय है। लेकिन आप स्वयं पुण्यात्मा बने। मुनि महाराज क्या है? पुण्यात्मा है। इनको देख करके तुम्हें पुण्य हो जाता है। इनको घर ले जाते हो तो महान पुण्य का बंध होने लगते हैं। इनको आहार कराते हो, न जाने कितना सारा पुण्य अर्जित हो जाता है। ये पुण्यात्मा है। तो पुण्यात्मा बनना श्रेष्ठ है पुण्योदय से। और कहो पुण्य का फल क्या है? ये धन वैभव, सारा परिवार मिला है, इतना बढ़िया परिवार मिला है, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा परिवार मिला है, धन मिला है, व्यापार मिला है, ये क्या है? पुण्य का फल है कि पाप का फल है? किसका फल है? पुण्य का फल है। अनुपम जी, पुण्य फला अरहंता। पुण्य के फल से तो अनंत बनते हैं। तुम कह रहे ये सब पुण्य का फल है। ये पुण्य का फल कहाँ है? ये पुण्य का फल कहाँ है? नहीं नहीं, ये पुण्य का फल नहीं है। तो फिर क्या पाप का फल कहे? पाप का भी फल नहीं कह सकते और पुण्य का भी फल नहीं कह सकते। पुण्य का फल कहते हैं तो पुण्य का फल तो आत्म पुनीति इति पुण्य, तो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है। तो ये धन व्यापार से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है? बताओ, बहुत सारा धन मिल गया, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई होगी और मलिन हो गई?
और मलिन हो गई। कार नहीं होती तो कम से कम पैदल तो आते मंदिर, और अब तो चढ़ के आए हैं किसी के ऊपर। और तुम समझ रहे मेरी आत्मा पवित्र होगी। आत्मा पवित्र नहीं हुआ, पवित्र हो गई। बताओ, पैदल चलने वाले की आत्मा पवित्र हुई या कार में बैठने वाले की? पैदल चलने वाले की आत्मा पवित्र हुई। और तुम्हें धन वैभव मिला काय से? पुण्य से। अब बताओ, पुण्य से तो आत्मा पवित्र होती है। तुम्हारी आत्मा तो और अपवित्र हो गई, आलसी हो गई, प्रमादी हो गई। और हम कह रहे जैसे पुण्य का फल है कि पाप का फल है? किसका फल है? पाप का फल है ये। पाप का फल तो बहुत दुख है। पेट में दर्द हो रहा है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पीड़ा में है, बुखार आ रहा है, ये पाप का फल है। तो फिर धन किसका फल है राहुगा जी? बताइए, धन पुण्य का फल है कि पाप का फल है? किसका मानेंगे? पुण्य का फल। पुण्य भला अनंता। पुण्य का फल तो अनंत पद है। पर धन किसका फल है? ध्यान रहे, पुण्य का मतलब है जिससे हमारी आत्मा निर्मल हो, वो पुण्य है। हम जब भगवान का गुणगान गाते हैं और कहते हैं दूरावनम मृसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणत छविधूसरांग्रिम प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्या जलैर्जिन्नपतिं बहुधा विसिंचे। पढ़ते हैं? अर्थ तो मालूम है, अर्थ नहीं मालूम। पढ़ते हैं, दूर से ही विनम्र हो गए हैं देव, जिनके मुक्तों की मणि ने जिनकी मुक्तों की मणि जिनेंद्र भगवान के चरणों की आवाज से कांतिमान हो गई हैं। ऐसे भगवान की जिनको ना पसीना आता है, ना जिनके शरीर में मल है, ना जिनके शरीर में रोग है, फिर भी मैं जल के द्वारा उन भक्तिवश जल के द्वारा उन भगवान का अभिषेक करते हैं। अर्थ तो मालूम नहीं। फिर मंत्र पढ़ते हैं। अब जब हमारे उनके प्रति जो भक्ति पैदा हुई है और भक्ति के बाद हमारे मन में ये भाव आया, निर्मल भाव आया, त्याग करने का भाव आया, जिससे मन वचन काय में चिंता राग द्वेष कम हुए, इसे कहते हैं पुण्य। और तुमने जो हाथ पाँव चलाए थे, कलश उठाया था, हाथ चलाए थे, मुंह चलाया था, जबान चलाई थी, शब्द बोले थे, अर्घ बोला था, आहुति दी थी, ये सब जो कार्य किया है, इसके बदले में मिलता है धन। इसके बदले में मिलता है धन। और भगवान का जो अभिषेक किया था, जो त्याग किया था, उससे मिलती है शांति और खुशी। और जो हाथ पाँव चलाए हैं, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, त्याग किया है, 1100 रुपये दान में दिए हैं, त्याग किया है, इससे मिलेगा धन। और जो तुमने गुणगान किया है, मन को प्रसन्न किया है, त्याग किया है, उससे मिलेगी सुख और शांति। अब बताइए क्या चाहिए? वो दोनों चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। तो दान भी करिए और गुणगान भी करिए। केवल गुणगान करोगे
तो धन नहीं मिलेगा। और दान करोगे और गुणगान नहीं करोगे तो धन मिलेगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, धन व्यापार खूब मिला है लेकिन शांति और खुशी गायब है। गायब कहाँ है शांति? बोले चैन तो है ही नहीं, न दिन में चैन न रात में चैन, दिन भर बेचैन, ऐसी स्थिति है। अब ये बताइए फिर धन क्यों मिला है? धन फिर कहो कि पुण्य का फल है। नहीं नहीं, धन पुण्य का फल नहीं है। ये क्या कह रहे हो? मेरी बात सुन लीजिए। धन पुण्य का फल नहीं है, धन पुण्य की क्रिया से मिलता है। धन दान का फल है। धन किसका फल है? दान का फल। क्या दान पुण्य नहीं है? नहीं, दान पुण्य है, लेकिन दान में पुण्य है। दान में दान भी है और दान में पुण्य भी है। ये कहते, देखिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मेरे हाथों से प्रसन्न होकर के आहार ग्रहण कीजिए, ये आपने कहा, फिर आपने दिया, आपने आहार दिया, आपका मन प्रसन्न हुआ कि नहीं? झांझरी जी, मन प्रसन्न हुआ कि नहीं? आहार दिया तो मन प्रसन्न हुआ। जो मन प्रसन्न हुआ है ये आपको भविष्य में आनंद देगा, और जो आपने आहार दिया है ये आपको भविष्य में धन देगा। क्योंकि जो दिया है वो धन से दिया है, और जो प्रसन्न हुआ है वो मन हुआ है। तो मन पुण्य है और आहार देना पुण्य का कार्य है। अगर वो कार्य नहीं होता तो तुम्हारा मन भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए वो कार्य भी जरूरी है। कार्य में जो त्याग किया है उसके फल से धन मिलेगा, और जो मन प्रसन्न हुआ है उसके फल से तुम्हें खुशी मिलेगी। और दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। जो लोग आते हैं ना, दूर दराज से आते हैं या इधर उधर से आते हैं, और उन्होंने गिलास उठाया हाथ में, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि में पटक दिया, इनको ना खुशी मिली है ना कुछ मिला है। दिया भी तो दूसरे का है, उनने अपना दिया ही क्या है? दिया भी तो दूसरे का है। वो चाहे कि हमें कुछ मिले तो नहीं मिलेगा। इसलिए पुण्य हमारी जेब में जरूर होनी चाहिए, अगर जेब भरी रखना है तो। और कौन सा पुण्य? जेब भरना है तो दान वाला पुण्य होना चाहिए, दिमाग भरना है तो प्रसन्न वाला पुण्य होना चाहिए, घर भरना है तो त्याग वाला पुण्य होना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो सेवा वाला पुण्य होना चाहिए, समाधि करना है तो स्वाध्याय वाला पुण्य होना चाहिए। अलग अलग चीज़ें हैं, और अलग अलग चीज़ें, सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई तो सब चीज़ें में होंगी। किसी के पास धन होता है, दिमाग नहीं होता। ज़्यादातर धन होता है तो दिमाग नहीं होता, और दिमाग होता है तो धन नहीं होता। ये एक एक काम करके आए हैं, एक एक काम करके आए हैं। तुमने पंडित लोग देखे, कभी दान नहीं करते और ज्ञान बहुत देते हैं। ज्ञान तो उनका भरा पड़ा है, वे झोला में भर के ही लाते हैं और झोला भर के ले जाते हैं। बोले जे दे जा रहे हैं वो ले जा रहे हैं, दान नहीं करते वो। दान का ले जाते हैं लेकिन दान दे के नहीं जाते। यही कारण है ऐसे लोग, इनके पास ज्ञान तो खूब होगा लेकिन पैसा धन नहीं होगा। इसलिए दान भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए कहा था पुण्यात्मा बनो, केवल पुण्योदय से ही काम नहीं चलेगा।
पुण्यात्मा भी बनना पड़ेगा। आप समझिए, धन पुण्य का फल नहीं है। आज ही समझा दें, कल समझाएं? हम बोले आज ही समझा दो। कल ठीक है, कल रविवार है। धन पुण्य का फल नहीं है। फिर कह रहा हूं, अगर पुण्य का फल धन होता तो पुण्य का फल अरंत पद नहीं होता। अरंत पद में धन नहीं होता है, अरंत पद होता है। और ये पुण्य का फल बताया है आचार्य महाराज ने। तो फिर धन किसका बताया है? धन भैया फल नहीं है। अगर फल मान लेंगे तो फिर अरंत पद किसका फल निकलेगा? पुण्य करते करते, पुण्यात्मा बनते बनते, तपस्या करते करते एक दिन बहुत पुण्य एकत्र हो जाता है, तब कहीं अरंत पद प्राप्त होता है। हम प्रयास में हैं कि नहीं? अभी मेरा प्रथम प्रयास है। अभी तो कई बार प्रयास करने पड़ेंगे, कई बार मुनि बनना पड़ेगा, कई बार त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के बहुत सारा पुण्य एकत्र होगा, तब कहीं अनंत पद होगा। तुम बताओ, तुम्हारे पास करोड़ों की संपदा है, ये क्या है? ये भी तो पुण्य का ही है। कहीं ना कहीं तुमने दान किया है, दान किया है, उसी का परिणाम है। दान का परिणाम धन, व्यापार, परिवार, ये सब दान के परिणाम है। और त्याग के परिणाम है हमें स्वस्थता प्राप्त होगी। अगर हम त्याग करेंगे तो वैयावृत्ति करेंगे, स्वस्थता प्राप्त होगी। इसलिए सबके अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग कार्य से पता चलता है। जैसे महाराज बता रहे थे, उच्चैर गोत्रम प्रणुते, प्रणुते उच्चैर गोत्रम। जब आप दिगंबर साधुओं को प्रणाम करोगे, नमोस्तु करोगे, बार बार नमोस्तु करोगे, तो उच्च कुल की प्राप्ति होगी। उच्च कुल ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। दान करने से उच्च कुल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। प्रणाम करने से उच्च कुल मिलेगा। वो भी किसको? तपो निधिषु, जो तपस्वी मुनि महाराज हैं, उनको प्रणाम करने से उच्च कुल की प्राप्ति होगी। तुमको दान करने से भी तो होगी? नहीं होगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई उच्च कुल में पैदा नहीं हुआ है, फिर भी करोड़ों की संपदा है। कहो कैसे मिली? दान से। दान करने से उच्च कुल नहीं मिलता है, दान करने से नीच कुल भी मिल सकता है। नीच कुल में भी धन मिल सकता है। खूब मिला है। कई लोग देख लीजिए, आप जरा हिंदुस्तान से बाहर निकलिए, दुबई पहुंचिए, कुल देखिए कि कुल कौन सा है, और धन देखिए धन कितना है। सोने की कारें हैं, सोने के टॉयलेट हैं वहाँ। धन की बात करो तो, और कुल देखिए कुल कौन सा है, उच्च कुल है कि नीच कुल है। तो ये जरूरी नहीं है कि दान से तुम्हें उच्च कुल मिलेगा, दान से नीच कुल भी मिलेगा। लेकिन दिगंबर मुनियों को नमस्कार करने से उच्च कुल ही मिलेगा। अब दिगंबर मुनि ढूंढने पड़ेंगे। और कई लोग ऐसे हैं कि दिगंबर मुनि को देख करके भी मुंह फेरते हैं। अजैन लोग नहीं, जैन लोग। जैनियों को ही मुनियों से एलर्जी है, अजैनियों को तो है ही नहीं। वे तो अपना सौभाग्य समझते हैं। ये कुछ ऐसे हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़। अब पढ़े लिखे गए कि अनपढ़ गए। तो ऐसे भी लोग हैं जो मुनि को देख करके ही तो मुंह फेर लेते हैं, और भगवान की दिगंबर मुद्रा देख लेते हैं। भगवान की दिगंबर मुद्रा देख करके नतमस्तक हो जाते हैं, और किसी मुनि की दिगंबर मुद्रा देख करके मुंह फेर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं।
नहीं आ रही समझ में उन्हें, जब समझ में आएगी तब उनकी भी समझ में आ जाएगी। तो ये कहे कि हमें पुण्यात्मा होना बहुत जरूरी है। केवल पुण्य के फल में ही भूले नहीं, ये तो तुम्हें थोड़ा सा इसलिए मिला है, तुम्हारी परीक्षा है। भगवान भी कितनी परीक्षा लेता है, पहले लाख रुपए देता है, फिर देखता है कि ये कहीं हमें तो नहीं भूल जाएगा, फिर करोड़ टिकाता है, फिर देख रहा है भूल तो नहीं रहा है, और अगर भूल रहा है फिर उसे अच्छी तरह समझाता भी है, और अगर नहीं भूल रहा है तो कहता हाँ ये समझदार है, ये हमारी संपदा को संभाल सकता है, हम इसे धन दे दें तो ये संभाल लेगा। हर्ष भैया बताइए, अगर किसी के पास 1 लाख रुपया ना हो और उसको कहीं ईश्वर 1000 करोड़ रुपया दे दे, क्या होगा? उसका क्या होगा? उसे पता चले कि मुझे 1000 करोड़ रुपया मिले हैं, जिसके बाद 1 लाख रुपए नहीं दे, क्या होगा उसका? या तो दिमाग जाएगा या फिर हार्ट जाएगा, दोनों में से एक जाएगा। बताइए क्यों गया? गया क्यों? और किसी को लाख करोड़ रुपए मिल जाए, 1 लाख करोड़ रुपए मिल जाए तो भी हार्ट अटैक नहीं हुआ, ना दिमाग में कुछ हुआ ना हार्ट में कुछ हुआ, और किसी को 1000 करोड़ मिले तो अटैक हो गया। क्यों? ऊपर वाला पागल नहीं है, वो बहुत समझदार है। वो पहले तुम्हें ज्ञान देगा, उसके बाद तुम्हें धन देगा। पहले इसके अंदर क्षमता तो हो जाए समझने की, पहले तो ज्ञान देगा, और अगर ज्ञान नहीं है तो धन भी नहीं देगा, जरा सा भी धन नहीं देगा। और अगर दे दिया, बिना ज्ञान के धन दे दिया तो फिर अटैक हो जाएगा, निपट जाओ, चले ही जाते हैं। ज्ञान था नहीं, धन मिल गया, क्या होगा? या तो दिमाग से जाओगे या तो पागल हो जाओगे, या फिर दुनिया से ही चले जाओगे। दोनों में से एक काम तो होगा ही। इसलिए पहले ज्ञान की जरूरत है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए कि करोड़ नहीं अरबों क्या खरबों मिल जाए तो भी हमारा दिमाग फेल ना हो। ऐसा ज्ञान कैसे मिलेगा? शास्त्रों को पढ़ के। तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, जन्म के पहले रत्नों की वर्षा हुई, एक एक रत्न करोड़ों रुपए का था, 63 अरब रत्न वर्षे, एक एक रत्न करोड़ों का था, 63 अरब वर्षे। और तीर्थंकर ने जन्म लिया, जन्म लेकर के पता चला कि हमारे यहाँ 63 अरब रत्न वर्षे हैं, तीर्थंकर को फर्क भी नहीं पड़ा, जरा सी दिमाग में छू भी नहीं हुई। और ये तो बताओ, तुम्हारे आंगन में बरसते तो तुम क्या हालत होती, पागल हो जाते। और ये सोचते कि कहाँ रखें, कहाँ छिपाएं इन्हें, किसी को मालूम ना चल जाए। और तीर्थंकर के यहाँ रत्न बरसे तो उन्होंने कहा रख दो वहाँ आंगन में, जिनको लेना है ले जाओ। जितना अंतर है वहाँ ज्ञान है। इतना धन होने पर भी ज्ञान उनका सचेत है, पागल नहीं है। इसलिए ईश्वर पहले तुम्हें ज्ञान देता है, फिर धन देता है। पहले ज्ञान को अर्जित कर लीजिए, खूब शास्त्र पढ़िए, ज्ञान को अर्जित कर लीजिए, धन अपने आप आ जाएगा। और उस धन का तुम प्रयोग कर लोगे, वरना पागल भी हो जाओगे, वरना पागल भी हो जाओगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम पुण्यात्मा बने और पुण्य को अर्जित करें। पुण्य को अर्जित करते करते एक दिन उत्कृष्ट पुण्यात्मा बनेंगे तो निश्चित है हमें शांति भी मिलेगी,
सुख भी मिलेगा और हम जो भी पाते हैं सब कुछ हमें प्राप्त होगा। हर चीज की प्राप्ति कैसे होगी? पुण्य से। पुण्य बिना कोई भी अच्छी चीज की उपलब्धि नहीं है। खराब चीज तो दुनिया में बहुत मिलती हैं, लेकिन वो पाप से मिलती हैं। इसलिए पुण्य निरंतर बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, घटाइए नहीं। गुरुओं की आलोचना करके या गुरुओं के बारे में खराब सोच करके आपका पुण्य घटेगा, और उनकी प्रशंसा करेंगे तो हमारा पुण्य निरंतर बढ़ेगा। इसलिए प्रशंसा करिए, सही बात कहिए, सही बात सुनिए और सही विचारिए, निश्चित पुण्य बढ़ता चला जाएगा और एक दिन वह अनंत अवस्था दिला करके हमारे जीवन को धन्य बनाएगा। आप पुण्य का फल जानना चाहते हैं? कल, क्योंकि इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पुण्य का धन पुण्य का फल है या पाप का फल है। पुण्य का फल नहीं है तो फिर किसका फल है? और धन, लोग तो कहते हैं कि पुण्य से ही प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य से प्राप्त जरूर होता है, लेकिन पुण्य का फल नहीं है। ये तो गड़बड़ हो गई। अभी तक तो यही समझते थे कि धन किसका फल है। बताइए, किसका समझते थे? पुण्य का फल है, और हमने नकार दिया। आता तो पुण्य से ही है, आता तो दान से ही है, लेकिन फिर भी वो पुण्य का फल नहीं है। और किसी का फल हो सकता है, लेकिन पुण्य का फल नहीं है। ये भी बात आपको समझना है। आप कल आइए, कल हम आपको समझाते हैं कि धन किसका फल है, पुण्य का फल तो नहीं है, ये बात पक्की में। इसलिए अभी तक हम ऐसा ही मानते थे, अब दूसरा भी मानना पड़ेगा, और हम आपको तर्क से समझाएंगे और ऐसे समझाएंगे कि आपको तब उठने देंगे जब आप कहेंगे मेरी समझ में आ गई। तब तक आपको समझाते ही रहेंगे कि धन पुण्य का फल नहीं है, धन किसी और का फल है, पाप का भी फल नहीं है, लेकिन है जरूर, किसी न किसी का फल है। आप कल देखेंगे। आज इतना ही। पुण्य बढ़ाते हुए अपने आप को पुण्यात्मा बनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट नगर जी गुरुदेव की।